दरभंगा के शिवाजी नगर में लूट के बाद चले गोलीकांड में दीपू की मृत्यु हो गई थी। उसको लेकर आज अमरनाथ गामी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता रखा और उसके परिवार को 4 लाख का चेक प्रदान किया है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि दीपू ने जो काम किया वो एक साहसी के रूप में वो उभरेंगे और उन्हें जीवन भर याद रखा जाएगा। उनके लिए एक यहाँ पर प्रतिमा का निर्माण किया जाए, ऐसा भी उन्होंने मांग रखा है। आपको बता दें, दीपू के लिए उन्होंने बार बार ये कहा कि ऐसा बेटा सभी घरों में पैदा हो और दरभंगा इसी के साथ सुरक्षित रहेगा। शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। किसी को कहीं कोई नुकसान नहीं किया। आप जान सकते हैं कि हजारों की संख्या में जब मॉब सड़क पर होता है उसका भी उत्साह का इजहार होता है, लेकिन कहीं आज का बंदी बहुत ज़्यादा सफल रहा, लेकिन किसी को कोई क्षति नहीं हुआ। दूसरा, ये घटना के बाद अपराधी का जो दुस्साहस बढ़ा है। मेरे मोहल्ला में एक अपराधी मरा अस्पताल में, खदेड़ने के क्रम में गिर गया, मुंह में भरे गिरा, उसमें मुंह में चोट आने के कारण घायल हुआ। तो आप लोग की तरफ से भी पूछा गया कि अपराधी मरा। निश्चित रूप से जब कहीं घटना होता है तो प्रतिक्रिया में दुर्घटना होता है, लेकिन दुर्घटना में जीवित लड़का को ले जाया गया। फिर भी अपराधी मरने के बाद मुकदमा हुआ नहीं हुआ, ये ठीक है, एक जिज्ञासा है। लेकिन समाज के लोग जितना ज्यादा साहस दिखाया, हम अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं, हम अपने समाज की ओर से, आप लोग के भी ओर से, क्या आप भी समाज का हिस्सा है, आपका भी जवाबदेही है कि जो भी वीर पुरुष है उसको वीरता का इनाम मिलना चाहिए। तो एक अलग बात हुई। आज समाज में जो अपराध बढ़ रहा है, कल रात ही घटना के अगले रात जो मृतक है वो हायाघाट औलियाबाद का है, ऐसा सूचना मिली। मृतक के जानने वाले रिश्तेदार अलुआ गद्दी में रेकी के लिए आते हैं अपराध के अगले दिन, और वहाँ जब स्थानीय लोग पकड़ लिए तो अलबलासा गया, बताया कि हम जो मरा है उसका आदमी है। क्यों आए हो, किसको खोज रहे हो? बहुत ज़्यादा उसको खोजबीन किया था, कैसे अमरनाथ गामी को खोज रहा है, कैसे अमरनाथ गामी क्यों खोज रहे हो, यहाँ काहे खोज रहा है? तो मेरा भाई उसी के कारण मरा है। अब समझ सकते हैं इतना बड़ा घटना के बाद बड़ा अपराधी भी होगा, इस तरह का काम नहीं करेगा। ये घटना करने वाला 20 से 25 वर्ष का नौजवान है, और इस नौजवान के जहन में जो डर समाप्त हुआ है उसके पीछे नशा है। अपराध नियंत्रित नहीं हो रहा है, उसके पीछे नशा है। और नशा इस बात का है कि पुलिस प्रशासन को वरीय अधिकारी हमेशा आपके माध्यम से भी जब आदेश देखते हैं तो आदेश में रहता है कि शराब पकड़ो, और शराब पकड़ने के फेर में हमेशा वो अपराध नियंत्रण से दिमाग हटा लेता है। दूसरा, यातायात व्यवस्था नियंत्रित करो। आप दरभंगा की हालात देखते हैं, दरभंगा से लहरियासराय मोटरसाइकिल चलता नहीं है, रेंगता है, और रेंगने के क्रम में आप हेलमेट खोजते हैं। हेलमेट केवल दुर्घटना से बचाने के लिए आप नहीं खोजते हैं, आप राजस्व बढ़ाने के लिए खोजते हैं। तो एक तरफ आबकारी विभाग का राजस्व आप बढ़ाने के चक्कर में है, एक तरफ यातायात मतलब डीटीओ का जो रेवेन्यू है उसका राजस्व बढ़ाने के चक्कर में। अब पुलिस प्रशासन के पास बल का कमी है। 50,000 पद बिहार में खाली है। आपको बता दें, देश में 1,43,000 पर 1 लाख पर 143 पुलिस बल की जरूरत है। बिहार में मात्र 70 पुलिस बल है। देश के अनुपात में बिहार में वैसा ही आधा पुलिस बल है, हजारों पद खाली है। आज पुलिस बल को आप यातायात और दूसरा काम में लगा दिए, परीक्षा, वही परीक्षा सेंटर का गार्ड, यातायात व्यवस्था, शराब खोजना। अब नया एक स्कीम लागू हुआ है कि गोटी खाता अपराध नियंत्रण अनुसंधान के लिए पुलिस बल के पास कोई क्षमता नहीं है। आप सभी लोग पुलिस से डेली जूझते हैं, सच्चाई है, हृदय से सब आदमी समझते होंगे आज पुलिस बल की स्थिति क्या है, दोषी कौन है। हम केवल पुलिस को गाली देके व्यवस्था नहीं बदल सकते हैं, वास्तविक विषय पर जाना पड़ेगा। पुलिस बल के अंदर भी कोई कमी है। अब उसको बताया जाता है कि हर थाना को रेवेन्यू दे दिया है, तुम मार्क्स में सीट बेल्ट का कमी देखकर हैंड, आप कहता जूता पकड़ो, अगर हेलमेट है तब जूता देखो, जूता नहीं है तो उसको फाइन काटो। मतलब राजस्व वसूली उसका मकसद है। शराब पकड़ो, लेनी देनी करो, अखबार में खबर नहीं जाए, मतलब अनैतिक व्यापार से पैसा उगाई करके हमको बोझ। अब समझ सकते हैं अपराध दिनचर्या का पार्ट मान लिया है पुलिस वाला।
कारण उसके पास अपराध रोकने के लिए न दबाव है, सरकार का भी दबाव नहीं है। सरकार भी नहीं पूछता समीक्षा बैठक में कि मृत्यु क्यों हुआ, लूट क्यों हुआ, हत्या क्यों हुआ, बलात्कार क्यों बढ़ा। आप पुथरा आंकड़ा से तुलनात्मक अध्ययन करके आगे की बात सब सही और इस बेल कह के निकल जाते हैं, जबकि अपराध बहुत ज्यादा बढ़ा है। आज हम बैंक से पेंशन बेटी का विवाह के लिए लेके जाते लूट जाते हैं, व्यापारी बैंक जमा करने जाते हैं लूट जाते हैं, व्यापारी बैंक से घर पैसा लेके जाता लूट जाता है, उस बीच में निर्दोष मारा जाता है। हम पुलिस को गाली बकते हैं, सरकार चैन का बांसुरी बजाता है। सरकार नहीं जानता है क्या कि मेरे यहाँ पुलिस बल की कमी है? सरकार नहीं जानता है क्या हम पुलिस बल को अन्य काम में लगाती है? सरकार जानबूझ के आवाम के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आवाम जब तक सहेगा तब तक अपराध बढ़ेगा। आज नया किस्म का अपराध बढ़ा, उस पर विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। आप खुद जानकार हैं, लेकिन उस विषय पर आपका नजर नहीं पहुंचा होगा। अब बियर और वाइन नहीं पीता है लोग, कारण सक्षम तो पीते थे। युवा पीढ़ी जो बेरोजगारी भी जड़ में, अभी राजनीति का विषय नहीं है, आमदनी है नहीं, काम है नहीं, घर में उसको उल्हाना सुनना पड़ता है, सस्ता नशा करता है। और नशा करने के लिए समाज में एक नया प्रचलन है कि आप काम के लिए किसी को मदद नहीं करेंगे। 5 से 20% तक हर मोहल्ला में 2-4 लोग ऐसा है जो उस नौजवान को पैसा देता है, पैसा के लिए टॉर्चर करता है। शराब छूट गया, अब टैबलेट का आदी है, अब कोरेक्स का सिरप पी लिया, आप ब्रेड पर सोल्यूशन लगा के खा लीजिए, आप व्हाइटनर जो अक्षर मिटाने का, इंक का दाग मिटाने का काम करता था, वो पेपर पर डालकर सूंघ लीजिए, नशा आता है। उस तरह का नशा का आदि हमारा बच्चा हो गया। अब वो गांजा हाफिम तो साधारण नशा पहले से लोग करता था, भांग, सब चीज का चलन बढ़ा है। आज मेरा 18 से 25 वर्ष का युवा नशा का गुलाम हो गया। नशा के बाद उसको पता नहीं चलता है कि हम जो कर रहे हैं सही है या गलत है। आज लॉटरी बंद होने के बाद जो मुख्य विषय था वो बताना चाहते हैं। एक IPL कौन जीतेगा, BPL कौन जीतेगा, विभिन्न तरह का प्रतियोगिता चलता रहता है खेल का, उसी में जीत हार का सट्टा यही नशेड़ी लड़का लगाता है। और उस कारण से वो जो ब्याज देने वाले हैं उसको खुलेआम पैसा देते हैं। पुलिस प्रशासन आपके माध्यम से आप लोग भी घर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ऐसा ब्याज कौन लगाता है। अब वो टॉर्चर करता है लड़का को। पहले तो गोटी खाने के लिए पैसा देता है, सिरप पीने के लिए पैसा देता है, या अन्य नशा के लिए पैसा देता है। फिर उसका जो ये जुआ वाला प्रवृत्ति नया शुरू हुआ है, सट्टा, उस सट्टा के लिए पैसा देता है। और कर्ज में डूबने के बाद और ज्यादा नशा का उपयोग कर रहा है। और आपसे ले लिया, उसको पता चला इनको नहीं दे पा रहे, तीन से ले लिया। मोहल्ला में इस टाइप का कई गैंग चल रहा है। हम जवाबदेही से बता रहे हैं, उस कारण से भी लड़का इस तरह का अपराध बेसूध होके कर रहा है। तो यही विषय था। दूसरा, आपको जब पहले शुरुआत में बता दिया, मेरा रकम क्या था वो बहुत महत्व नहीं रखता है। लोग का जीवन महत्व रखता है। जो इनोसेंट अपराध को रोकने के लिए अपराधी को पकड़ने में जान कमाया है, उसका माँ, उनका पिताजी, उनका परिजन दुखी है। उसका बेटा को लौटाया नहीं जा सकता। हमारा दायित्व बनता है, अगर हमारे पास सामर्थ्य है तो हम उसे मदद करें। और मदद तब करें जब उनके परिजन मांगने आवे, कोई कहे, तब लगता था कि कोई गुनाह हो गया। स्फूर्त करना चाहिए। मेरे मन में विचार थी, कल भी बैठक किए थे, हम कहे थे इस लड़का के याद में एक मूर्ति का स्थापना हो जाए। आने वाला समय में इसको जब जब ये युवा देखे तो उसको प्रेरणा मिले कि अच्छा काम करने का नतीजा है कि उसको सम्मानित किया गया। फिर भी हमको लगा कि नहीं, ये लड़का के पास बहन का शादी है 2 महीना के बाद, इस लड़का के धन से बहन का कन्यादान में सहयोग हो। उस निमित्त हम सोचे हैं कि सरकार जो 4 लाख का मुआवजा देते हैं किसी दुर्घटना पर, उतना ही राशि हम अपनी ओर से उस बच्चा के निमित्त, ये गामी जी पैसा नहीं देगा, वो बच्चा का आत्मा के शांति के लिए बच्चा दे रहा अपनी बहन की शादी के लिए, ये मान के हम 4 लाख का चेक अभी आप लोग के सामने जारी करेंगे। जो नाम आएगी, उनकी माता का नाम आप लोग को मालूम होगा, माँ का नाम भरेंगे,
उनको 4 लाख का चेक भिजवाएंगे। ये राशि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन समाज में वीरता कमी नहीं। समाज में वीरता के प्रति लोग अपने बच्चे को कहे कि अच्छा करते हो तो हजारों लोग समर्थन करता है। सारे लोग का आशीर्वाद, समाज का आशीर्वाद आपके साथ रहता है। आप निडर होके समाज के साथ खड़ा रहिए। केवल प्रेरणा, जागरूकता और वीरता को बढ़ावा देने के लिए ये राशि का घोषणा कर रहा है। ये बहुत बड़ी राशि नहीं है। समाज में वीरता नहीं मरे, इसी तरह वीर जन्म लेता रहे। और जिस तरह से पहले शिवाजी नगर को लोग जानता था, उसी तरह के वीर के रूप में शिवाजी नगर के युवा को लोग जाने। इस प्रेरणा के साथ उनको हम 4 लाख का चेक जारी करेंगे। और नशा के जड़ में है, ये हम कह सकते हैं। बेरोजगारी काम नहीं है, घर में माँ का बाप का ताना सुनता है, बाहर नशा करता है, बाप का ताना नहीं समझता, घर में सो जाता है। नशा करने के लिए कर्ज लेता है, कर्ज चुकाने के लिए अपराध करता है। सर पुलिस प्रशासन को हम सहयोग करेंगे अपराध नियंत्रण में, और राज्य सरकार को भी सतर्क करेंगे कि आप पुलिस प्रशासन को आपराधिक वारदात को कम करने में समय दें और आबकारी विभाग को ठोस करें। शराब से पुलिस प्रशासन को अलग करें। यातायात व्यवस्था के लिए DTO का शक्ति जनरेट करें। पुलिस प्रशासन को यातायात व्यवस्था से अलग करें। शहर के अंदर जहाँ गाड़ी चलता है, वहाँ गाड़ी रेंगता है, वहाँ यहाँ के आवाम को थोड़ा रिलैक्स दे। शहर के इन और आउट पॉइंट पर, जैसे कि बाजार समिति शिवधारा मोड़ हुआ, जैसे कि पंडा सराय वाला मोड़ हुआ, जहाँ आप देखते होंगे बहादुरपुर वाला हमेशा जांच करता है। आउटर मोड़ पर आप हेलमेट जांच कीजिए, आप मोटरसाइकिल जांच कीजिए, उसका पेपर जांच कीजिए, आर्म्स जांच कीजिए, शराब जांच कीजिए। आपका पुलिस बल का शक्ति भी कम लगेगा और वहाँ लोग भागेगा भी नहीं। वहाँ जांच करने से आर्म्स पकड़ाएगा, शराब पकड़ाएगा, कागज 2 नंबर का जो कागज चोरी का गाड़ी लेके घूमता है वो पकड़ाएगा, अपराध।